तो दोस्तों अक्सर हम लोग बात करते रहते हैं कि चाइना हो या फिर पाकिस्तान हो, दोनों ही देश भारत के खिलाफ हथियारबंद ड्रोन्स का इस्तेमाल लगातार किए जा रहे हैं। और बड़े आश्चर्य की बात है कि भारत के पास अभी तक इस तरह के अटैक ड्रोन्स है ही नहीं। लेकिन दोस्तों ये परिस्थिति ज्यादा समय तक नहीं रहने वाली है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इजराइल से जो हमने हेरॉन टीपी ड्रोन खरीदे हैं उनके अंदर भी हम लोग हथियारों के इंटीग्रेशन का काम जल्द ही पूरा करवा लेंगे। तो वो सर्विलांस के साथ साथ अटैक करने के भी काम आएंगे। साथ ही अमेरिका से भी हमारी एक डील होने वाली है MQ-9B ड्रोन को लेकर, तो वो भी अटैक करने में सक्षम होंगे। लेकिन ये मामला थोड़ा सा अलग है। कारण है कि ये विदेशी ड्रोन है और अब समय आ चुका है इन सारी रिक्वायरमेंट को घरेलू लेवल पर फुलफिल करने की। इसके लिए DRDO की क्या तैयारी है? तो दोस्तों देखिए, इस समय DRDO की तरफ से 2 तरह के अटैक ड्रोन्स बनाए जा रहे हैं, जिनका इस्तेमाल निकट भविष्य में भारतीय फोर्सेस बड़े पैमाने पर करने वाली है। और निकट भविष्य भी अभी बहुत ज्यादा समय नहीं है, कुछ एक महीनों का ही समय है। उसके बाद हमारे ड्रोन्स पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएंगे। और कहने का मतलब कि आने वाले 1.5 से 2 साल बड़ी मुश्किल से लगेंगे। तब तक हम इनका भारी मात्रा में प्रोडक्शन करके हमारी फोर्सेस को सौंप भी चुके होंगे। लेकिन इसके बाद भी पता नहीं क्यों संतुष्टि नहीं है। देखिए, अभी अगर अटैक ड्रोन्स की बात की जाए तो इसमें टर्की के ड्रोन का नाम बड़ा चलता है, यानी TB2 ड्रोन, जो कि एक मेल क्लास का UAV है। इससे जुड़ी कई सारी चीजें लगातार हम लोग न्यूज मीडियाज वगैरह में देखते रहते हैं और हमें लगता है कि यार काश इस तरह का ड्रोन हमारे पास होता, हम भी इस तरह का ड्रोन बना लेते। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये भारत के लिए पहली सीढ़ी भी नहीं है। जी हाँ, भारत का जो टारगेट है ड्रोन्स को लेकर वो बहुत अलग लेवल का है और ये जाने वाला है घातक तक, और वहां तक पहुंचने वाले गिने चुने दुनिया में कुछ देश हैं बस। लेकिन समस्या ये है कि फिलहाल हमारे पास नहीं है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ आर्चर ड्रोन को लेकर, जिसे कि आप भारत के अंदर ड्रोन कैटेगरी को लेकर पहली स्टेप कह सकते हैं। और यही रास्ता जाता है सीधे औरा तक। तो आज इसको लेकर मैं आपको अपडेट तो दूंगा, लेकिन बहुत ही ज्यादा शॉर्ट में मैं आपको दोनों ड्रोन्स के बीच में कंपैरिजन भी बताने वाला हूं, हमारे आर्चर ड्रोन और टर्की के TB2 ड्रोन के बीच में। वीडियो को एकदम एंड तक जरूर देखते रहिए और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि DRDO की तरफ से जो पहला ड्रोन बनाया गया था उसका नाम है रुस्तम 1। लेकिन प्रॉब्लम वाली बात यह थी कि ये केवल सर्विलांस कर सकता था, अटैक के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। लेकिन फिर इसका एक वेपनाइज्ड वेरिएंट बनाया गया जिसे नाम दिया गया आर्चर। लेकिन अभी पता चल रहा है कि इसका फुल नेम आर्चर NG है। अब ये जो ड्रोन होगा ये काफी ज्यादा सिमिलर होगा टर्की के ड्रोन से। जी हाँ, और कुछ मामलों में तो ये टर्किश ड्रोन से भी ज्यादा कैपेबिलिटी अपने अंदर रखेगा। इसको लेकर कुछ खबर जो आई है वो पहले आप जान लीजिए कि जून जुलाई तक इसकी फर्स्ट फ्लाइट को कंडक्ट करवाया जाएगा। यानी ये पहले बन चुका है, पहले उड़ भी चुका है। लेकिन जो इसका वेपनाइज वेरिएंट है जो अटैक करने के काम आएगा, उसकी पहली फ्लाइट जून से जुलाई के बीच में होने जा रही है। मैंने आपको बताया भी था कि अगस्त तक हर हाल में आर्चर UAV हो या फिर हमारा तपस हो, इन दोनों के ही यूजर ट्रायल वगैरह कंप्लीट किए जाने की पूरी संभावनाएं हैं, ताकि इसको जल्दी से जल्दी मास प्रोडक्शन में भेजा जाए। तो जून जुलाई में पहली फ्लाइट होने के बाद इसके बाद की जो टेस्टिंग वगैरह है वो कंप्लीट की जाएगी। इसी के साथ साथ बताया जा रहा है कि ये काफी महत्वपूर्ण हथियार भी अपने साथ ले जा सकेगा। जी हाँ, ड्रोन्स का जो सबसे पहला काम रहेगा वो दुश्मनों की टैंक रेजिमेंट को रोकना और उन्हें डिस्ट्रॉय करने का रहेगा। तो इसके लिए ये DRDO द्वारा बनाई गई एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को बड़ी आसानी से लॉन्च कर पाएगा। और सबसे बड़ी बात कि DRDO द्वारा तैयार किए गए शॉक का भी इस्तेमाल ये कर पाएगा। जी हाँ, स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन उसे भी ये कैरी करने में पूरी तरह से सक्षम होगा, क्योंकि बताया जा रहा है कि इसकी जो कुल पेलोड कैरिंग कैपेसिटी है वो 300 किलो की है। तो इस वजह से ये अच्छा खासा हथियारों का जखीरा लेकर अपने साथ उड़ सकेगा और दुश्मन के ऊपर अटैक कर सकेगा। अब अगर इसे कंपेयर किया जाए TB2 ड्रोन के, तो देखिए आप क्या निकलता है नतीजा। तो दोस्तों TB2 ड्रोन की जो रेंज है वो 150 किलोमीटर बताई जाती है, जबकि आर्चर ड्रोन की जो रेंज होने वाली है वो 225 किलोमीटर होगी। TB2 ड्रोन की जो मैक्सिमम स्पीड है वो 220 किलोमीटर पर आवर की है। आर्चर ड्रोन की बात की जाए तो 225 किलोमीटर पर आवर है। सर्विस सीलिंग की बात की जाए तो लगभग बराबर होने वाली है, 40,000 फीट के आसपास। लेकिन पेलोड कैरिंग कैपेसिटी की अगर बात की जाए तो अभी मैंने आपको बताया कि 300 किलोग्राम तक होने वाली है। तो वहीं पर टर्की का TB2 ड्रोन 150 किलो तक की पेलोड कैरिंग कैपेसिटी रखता है। एंड्योरेंस की बात की जाए तो टर्की का ड्रोन यानी TB2 ड्रोन 27 घंटों का आपको एंड्योरेंस देता है, और जो DRDO का आर्चर ड्रोन है वो आपको 12 घंटों का एंड्योरेंस देता है। तो कहने का मतलब केवल एंड्योरेंस के मामले में ये थोड़ा सा कम है, लेकिन बाकी सारी की सारी कैपेबिलिटीज लगभग बराबर है। इवन आर्चर की कई मामलों में ज्यादा बताई जा सकती है। तो हर हाल में हमारा जो पहला अटैक ड्रोन होगा वो आर्चर होगा। तो सोचिए फिर आगे हम लोग कहाँ तक जा सकते हैं।
क्योंकि निकट भविष्य में बहुत ही जल्द 2024 के अंत या 2025 तक हमारा आवरा यूसीएवी भी बनकर तैयार हो जाएगा, जिसे घातक भी कहा जाता है। वो अपने आप में एक स्टेल्थ यूसीएवी होगा, काफी बड़े साइज का होगा और किसी बॉम्बर की तरह उसका इस्तेमाल भारतीय वायुसेना कर सकती है। तो कहने का मतलब थोड़ा सा लेट जरूर हुआ है, लेकिन बाकी का जो हमारा प्रोग्राम है ना, वो टर्की के ड्रोन प्रोग्राम की तुलना में बहुत ही ज्यादा आगे है। इसमें बहुत सारी वेराइटीज है और बहुत सारी कैपेबिलिटीज है। किसी भी मामले में हम लोग कम नहीं हैं। अब इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।